गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। बहरहाल चौंका गोपी ने उसे वादा कर लिया था, इसलिए वो खुशी खुशी वहां से वापस आ गया। उसके कदम उस तरफ उठ गए जहां ललता उससे मुलाकात करती थी, और फिर जब वो फूलों के उस कंज में पहुंचा तो ललता उसकी मुंतज़िर थी। खिलाफ़े तवक्का ललता को मौजूद देखकर उसका दिल खुशी से खिल उठा। वो पागलों की तरह आगे बढ़ा और उसने ललता की कमर में दोनों हाथ डालकर उसे सीने से लगा लिया। अरे अरे क्या करोगे, पी ली है, छोड़ो छोड़ो मुझे मुखलाल। ललता ने उसके चौड़े सीने पर दोनों हाथों को घोंसा मारते हुए कहा। बस अब बहुत कम समय रह गया है ललता रानी, देख खुद को मुझसे कब तक छुड़ाओगी। मुखलाल ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया। कुछ बोले हो क्या, क्या बात है? मैंने आज गोपी देवी से मन की बात कर ली है ललता रानी, मुखलाल ने मसरत अमीज लहजे में कहा। क्या बात कह दी? ललता चौंक पड़ी। मैंने कह दिया कि मैं ललता से प्रेम करता हूँ और ललता भी मेरे साथ है और कांड में अग्नि के गिर्द फेरे लगाना चाहता हूँ। फिर गोपी ने क्या कहा? गोपी देवी तैयार हो गईं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास ले आना उन्हें और मैं उससे बात करूँगी और फिर तुम्हारे फेरे करा दूँगी। ये बात तुमने कब उनसे कही थी? ललता ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले, और वहीं से तो आ रहा हूँ। दीवान जी नहीं आए अभी? ललता ने पूछा। और आने वाले थे जभी तो मैं चला आया। ललता ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, और उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी, लेकिन उसने महसूस नहीं किया और वो ललता के करीब बैठते हुए बोला, तुमने मुझे ये नहीं बताया ललता कि तुम कहाँ रहती हो? आकाश पर, ललता ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके कान कहीं और लगे हुए थे और चेहरा मुस्कुराहट का साथ दे रहा था। मुझे भी तुम अस्परा मालूम होती हो और मुझे अपनी प्रेमिका का पता भी नहीं मालूम। अरे पता मालूम करके क्या करोगे? मैं खुद जो तुम्हारे पास आ जाती हूँ। ललता ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा। चलो ठीक है, जब फेरे होंगे तब तो बताओगे। मुखलाल अहमकाना अंदाज में हंसते हुए बोला, और उसी वक्त उसके एहसास कानों ने एक नस्वानी चीख सुनी और उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। मुखलाल, तुमने सुना क्या? मुखलाल ने तज्जे से पूछा, लेकिन ललता को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पेश आई। दूसरी चीख मुखलाल ने भी सुनी थी। ये तो देवी गोपी की चीख है। और वो उछल कर खड़ा हो गया। सुनो तो मुखलाल, ललता ने उसका बाजू पकड़ लिया। हाँ, वो गोपी देवी ही की चीख थी। ना जाने क्या बप्ता अन पड़ी है। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो तो सही, मुखलाल ने कहा, और भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे बाजुओं से अभी तक ना वाकिफ हो। मुखलाल फिर आगे बढ़ा। सुनो तो सही, ललता ने कहा, और मुखलाल रुक गया। और ललता ने लिबास से एक चमकदार गंडासा निकाला और उसे मुखलाल के हाथ में देकर बोली, इसे लेते जाओ, कोई दुश्मन ना हो, ये तुम्हारे काम आएगा। मुखलाल ने गंडासा ले लिया और फिर वो तेजी से अंदर की तरफ दौड़ा। रात के समय दूसरे लोगों को भी गोपी देवी के आने की इजाजत नहीं थी, और सिवाय मुखलाल के, क्योंकि मुखलाल बेवक्त देवी जी को उसकी जरूरत पड़ती रहती थी। मुखलाल इसलिए अंदर घुस गया और चंद सायद के बाद वो गोपी की निगाह पर था और अंदर से कुछ गैर मामूली आवाजें सुनाई दी और वो बेधड़क अंदर दाखिल हो गया। तब उसने वो रूह फरसा मंदिर देखा। दीवान हरीलाल की अंतरियां बाहर पड़ी थी और गोपी के जिस्म से भी खून उबल रहा था, और वह जान कनी की आलम में हाथ पांव पटक रही थी, और उन दोनों का कातिल उसके सामने खंजर लिए हुए खड़ा था। और वह मुखलाल को देखकर पीछे हट गया। ये तूने क्या किया पापी? मुखलाल ने गैज़ो गलूब लहजे में कहा, तू कौन है? कातिल गुड़ाया। अभी बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मुखलाल ने मुंह से झाग उड़ाते हुए कहा। अपनी मालकन का खून देखकर उसकी आंखों में भी खून उतरा था। कातिल संभल गया। उसने खंजर हमला करने के लिए अंदाज में पकड़ लिया था। दूसरी तरफ से मुखलाल भी खाली हाथ नहीं था।
ललिता का दिया हुआ गंडासा उसने मजबूती से पकड़ा हुआ था। दफतन कातल ने इंतहाई सफाई से उस पर वार किया, लेकिन मुखलाल पीछे हटकर उसका वार खाली कर गया और दूसरे ही लम्हे उसने कातल पर छलांग लगा दी। कातल बड़ी फुर्ती से पीछे हटा, लेकिन वो गोपी की लाश में उलझ गया और पीछे हटते वक्त उसने सिमत का सही तय्य नहीं किया था। चुनाचा वो चारे शाने चित गिरा और मुखलाल के लिए यह मोहलत काफी थी। दूसरे में कातल के सीने पर चढ़ बैठा। उसने कातल का खंजर वाला हाथ दबा लिया। कातल भी कमजोर नहीं था, लेकिन वह अपने सीने से उस चट्टान को नहीं धकेल सका। उसने भी मुखलाल का गंडासे वाला हाथ पकड़ लिया था और उसकी गर्दन की रगें फूल गई थी। चेहरे अंगारे की माना सुर्ख हो गया, लेकिन उसके बाजुओं की पूरी कुव्वत मुखलाल जैसे बेफिक्रे सांड के झुकते हुए हाथ को रोकने में नाकाम थी। यहां तक कि गंडासा उसकी गर्दन के करीब पहुंच गया। उसने आखिरी बचाव के लिए अपने पूरे जिस्म की ताकत सिर्फ की, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ की गिरफ्त कमजोर पड़ गई और दूसरे लम्हे तेज और चमकदार गंडासे ने उसकी गर्दन उड़ा दी। कातल के मुंह से आखिरी चीख भी न बुलंद हो सकी और उसकी गर्दन से उबलते हुए खून ने मुखलाल का मुंह रंग दिया था। मुखलाल ने भगवान दास से अपनी मालकन के कत्ल का बदला ले लिया और उसे हरीलाल की कोई परवाह नहीं थी। कमरे में 3 लाशें पड़ी हुई थी, चारों तरफ खून बह रहा था और मुखलाल ने यह दहशतनाक मंजर देखा और दूसरे लम्हे चीखता हुआ वो बाहर भागा। वो सीधा बाग में गया था, लेकिन ललिता फूलों के कांजी के पास मौजूद न थी। ललिता, उसने धाड़ कर आवाज दी और मुलाजमों के कमरों के दरवाजे खुलने लगे। ललिता का कहीं पता नहीं था। प्रणाम लाल के दरबार जाते ही राजकमल ने रूपा को बुला भेजा। रूपा एक मोटी चादर ओढ़कर राजकमल के पास आई थी और उसका चेहरा धुले हुए लट्ठे की तरह सफेद हो रहा था। रात भर जागने की वजह से आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। क्या हुआ रूपा, क्या बात है? राजकमल ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा और वो चौंक पड़ी। अरे तुझे तो बुखार है? हाँ महारानी जी, सब ठीक है, बस मुझे बुखार हो गया है। डर गई थी क्या? राजकमल ने पूछा। हाँ महारानी जी, और मैंने जीवन भर इतना खून कभी नहीं देखा। राम राम। और रूपा लरजते हुए बोली। बैठ जा रूपा, तू कांप रही है। मैं सख्त बेचैन हूँ मेरी सखी, मैं भी रात भर नहीं सो सकी। अगर महाराज प्रणाम लाल मेरे पास ना होते तो मैं रात को ही तेरे पास आती या तुझे बुला लेती। मुझे बता रूपा, क्या हो गया? सब ठीक हो गया महारानी, हर काम मर्जी के मुताबिक हुआ है। भगवान दास ने गोपी और हरीलाल को कत्ल कर दिया और फिर मुखलाल ने भगवान दास को। बड़ा खूनी ड्रामा था महारानी। मैं मुखलाल को भेजकर खुद भी चुपके चुपके वहां पहुंच गई। दोनों खूनी दरिंदों की तरह लड़ रहे थे और फिर मुखलाल ने भगवान दास की गर्दन उड़ा दी और खुद भी चीखता हुआ बाहर भाग गया। तब मैंने कमरे में झांका, चारों तरफ खून ही खून था। हर चीज गुलरंग हो गई थी और मैं ना जाने वहां से कैसे भागकर यहाँ आई हूँ और मेरा मन ही जानता है। अरे मेरी रूपा, और मैं तेरा मुंह मोतियों से कहीं भर दूं, मेरी प्यारी रूपा। राजकमल ने रूपा के मुंह से भरम लिया और अचानक रूपा ने चादर उतार फेंकी। राजकमल देखती रह गई। मेरे सारे रोग चले गए महारानी, आपने मेरा मुंह चूमा। अगर एक बार और मेरा मुंह चूम ले तो मैं जीवन भर बीमार ना होंगी। रूपा मेरी प्यारी सखी। और राजकमल के प्यार भरे लहजे में कहा और रूपा की ख्वाहिश पूरी कर दी। दीवान हरीलाल के लर्जाखेज कत्ल की दास्तान हफ्तों होते रहे और प्रणाम लाल सख्त परेशान रहे थे। वही बात मंजरे आम पर आई जो राजकमल चाहती थी, यानी हरीलाल गोपी के आशिक थे और भगवान दास भी। चुनाचा रकाबत कातलो गारतगरी का यह ड्रामा हुआ था और मुखलाल ने सिर्फ रोल अदा किया था, ताहम वो भी जेल में था। बात साफ थी कि किसी ने गहराई में न सोचा। असलियत सिर्फ रूपा और महारानी को मालूम थी। बहरहाल अब गोंदनी के तमाम रास्ते साफ थे और अब उसके दिल में प्रताप की याद चुटकियां ले रही थी। वो अब प्रताप की किस्मत खोलना चाहती थी। उसके लिए अच्छा मशीर और कौन हो सकता था। लेकिन रूपा पर लाख भरोसा के बावजूद वो अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती थी। चुनाचा एक शाम बाग में टहलते हुए उसने पूछा, क्या हाल है री तेरे प्रभु के? अच्छा है महारानी, आपकी दिया है, मगर मैं समझती हूँ कि अब कब आ रहा है तेरा पति? परसों सोमवार है, परसों आएगा मुआ। रूपा ने दांत पीस कर कहा। हूँ ठीक है, कल हम दोनों पूजा करेंगे। सच महारानी? हाँ हाँ सच। राजकमल ने मुस्कुराकर उसके गाल से हल्की सी चिपत लगाते हुए कहा।
भगवान आपको सुखी रखे महारानी। पर मेरे मन में एक आरज़ू अभी पूरी नहीं हुई महारानी। भगवान जाने कि मैं इस काबिल हूँ कि महारानी मेरे ऊपर पूरा विश्वास करेंगी। हम तेरे ऊपर भरोसा करते हैं रूपा। राजकमल गौर के किनारे पड़ी हुई बेंच पर बैठते हुए कहा। रूपा उसके कदमों में बैठ गई। मेरा मन नहीं माने है महारानी जी। क्यों? राजकमल ने पानी पर नजरें जमाए हुए कहा। मैं आज तक महारानी के मन के भेद से ना वाकिफ हूँ महारानी। जानकर क्या करेगी रूपा? उस भगवान को देखूंगी और अगर महारानी चाहेंगी तो उस महारानी से मिलाने के लिए जीवन दान कर दूंगी। सच कह रही है रूपा? राजकमल ने आहिस्ता से पूछा। झूठ बोलूं तो अभी अंधी हो जाऊं महारानी। और उसने घुटने पर ठोड़ी रखते हुए कहा। राजकमल उसे देखने लगी और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, पूरे संसार में तेरे अलावा हमारा और है ही कौन? हम तुझे ही मन का दुख नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? अपने मन का भेद तुझे सौंप रहे हैं रूपा। और हमारी बात सुन, महारानी चाहे तो रूपा की जुबान काट लें, उसके हाथ काट दे महारानी। रूपा अपनी सखी का भेद किसी से कहने से पहले अपनी जुबान काट देगी। रूपा ने बड़े खलूस से कहा। ना जाने कहाँ होगा बेचारा, ना जाने क्या कर रहा होगा। राजकमल ने कहा, तुझे मालूम है रूपा, हम महाराज प्रणाम के कहने पर हरदयाल ब्राह्मण के यहाँ रहे थे। उसने हमें अपनी भतीजी कहकर अपने यहाँ रखा था। हाँ महारानी, मुझे मालूम है। हरदयाल का एक लड़का था प्रताप, बड़ा सुंदर, बड़ा ही बांका, और वह हमसे प्रेम करने लगा था। और रूपा और हम भी उससे, मगर हम उसे हासिल नहीं कर सके थे। और अब तो हमें उस मोरक की कोई खबर भी नहीं मिली। गोंदनी की आंखों में उदासी उमड़ आई और रूपा मुंह फाड़े गोंदनी को देखती रह गई। कई मिनट की खामोशी के बाद उसने पूछा, महारानी भी उसे प्रेम करती थी? हाँ रूपा जी, जान से, और वो हमारा प्रेमी है। हम उसे मन की गहराइयों से चाहते हैं। और महारानी ने यहाँ आने के बाद उसे कभी बुलाया भी नहीं। हम डरते हैं रूपा। रूपा के होते हुए, अपनी सखी के होते हुए, बस हमें तेरे ही ऊपर भरोसा है रूपा। रूपा उस भरोसे पर अपनी जीवन वार कर देगी महारानी। मगर क्या आप दोनों में बातचीत भी हुई थी? हाँ, हम उससे कुछ भी नहीं कह सके रूपा। ना जाने उसका क्या हाल हो। अब तो वह हमारा ख्याल भी ना करता होगा। ऐसे कैसे हो सकता है महारानी? अगर वह सच्चा प्रेमी है तो दिन रात आपके लिए तड़पता होगा। मेरी प्यारी सखी, अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं कल ही उसकी खबर लूंगी। कल दिन में मैं ये काम कर लूंगी, रूपा ने कहा। और राजकमल उसे देखने लगी। रूपा की आंखों में मसरतों के चिराग जल उठे और वो राजकमल के प्रेमी को देखने के लिए बेचैन थी। वो दिल से राजकमल को उसके प्रेमी के मिलाप की चाहत रखती थी। राजकमल उसकी मेहरबान थी, उसकी दोस्त थी। राजकमल की वजह से उसे हसीन प्रभु मिल गया था। प्रभु जो उसका देवता था, उसकी जिंदगी था। राजकमल की आंखों में चंद लम्हे उदासी तैरती रही और फिर जैसे वो मोहब्बत के भनूर से निकल आई। और फिर उसने चौंक कर रूपा को देखा। तूने क्या कहा था रूपा? और मैं तेरे ऊपर सब छोड़ दूं और तू कल ही उसकी खबर करेगी? हाँ महारानी, अपनी रूपा पर विश्वास रखो। नहीं मेरी भोली सहेली, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, लेकिन इस सिलसिले में भूल कर भी मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। अगर मैं महाराज की निगाहों से गिर गई तो पूरी जिंदगी की तपस्या नष्ट हो जाएगी। खबरदार, ऐसा बिल्कुल मत करना। मगर महारानी, रूपा की खुशी काफूर हो गई। मगर मत कर रूपा, और मैंने मन का भेद तुझे बता दिया है। मैं आज प्रताप को यहाँ बुला सकती हूँ, लेकिन अभी समय नहीं आया। कुछ और वक्त गुजरने दे और मुझे कोई तरकीब सोचने दे। जैसी आ गया महारानी, रूपा ने गर्दन झुकाते हुए कहा। और राजकमल उसके गालों पर चिपत मारकर मुस्कुराने लगी। ग्रंथु महाराज तो राजकमल के पैरों का बिछौना थे और उसे देखकर वह मुजस्समे इज्जत बन गए। वो जानते थे कि राजकमल की खुशी में जिंदगी है और उसको नाराज करने का गोया जिंदगी से मुंह मोड़ लेना है। वो दिल से उसे गुरु मान चुके थे और क्यों ना मानते। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। चांद की तरह चमकती हुई उसके पेशानी के पीछे शैतान का दिमाग था। झील जैसी गहरी और कमल जैसी मासूम आंखों के पीछे दुनिया भर के सांपों का जहर छुपा हुआ था। या कुव्वत से तरसे हुए सुर्ख होंठों पर रची हुई हसीन मुस्कुराहट में लाखों चुड़ैलों की मुस्कुराहटें पोशीदा थी। फिर ग्रंथु महाराज किस बाग की मूली थे, चुनाचा राजकमल के चरणों में ही निजात थी और बात उन्होंने अच्छी तरह समझ ली थी। महारानी की जय हो कैसे तकलीफ की और उन्होंने खड़े होकर राजकमल का स्वागत करते हुए कहा, हमें आपसे बड़ी अकीदत है महाराज, बस मन चाहता है कि दर्शन करने आ जाते हैं। गोंदनी ने मज़का खेद अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा।
दास को शर्मिंदा न करें गुरु महाराज, ग्रंथु ने दांत निकालते हुए कहा। एक काम है महाराज, आज्ञा दे रानी जी। वो रूपा और उसका घर वाला आज शाम पूजा के लिए आएंगे। रूपा को अपने घर वाले से नफरत है, पापी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, आप खुद देख लेंगे, और उसका जोड़ बिल्कुल नहीं है। रूपा कमल के फूल की तरह सुंदर है, महाराज ने के होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, और होल के कांटे की तरह नोकीली भी है। गोंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहती है गुरु महाराज। ग्रंथु महाराज एकदम संभल गए। हाँ तो फिर क्या उपाय है महाराज, रूपा के घर वाले से कैसे बचाया जाए? और आज कंवल ने पूछा। महाराज उसकी शक्ल देखने लगे और फिर एक गहरी सांस ली। गुरु महाराज से बेहतर उपाय और कौन बता सकता है? तो सुनिए ग्रंथु महाराज जी, दोनों आपके पास आएंगे। पूजा के दौरान आप चौंका रूपा के घर वाले की शक्ल देखेंगे और फिर उसे अलग बुलाकर बताएंगे कि आपकी आंखों में मुसीबत देख ली है। रूपा विषकनिया है और किसी भी वक्त वो उसे हलाक कर देगी, और उसकी पेशानी पर नाग का फन लहरा रहा है। बस वैसे भी आपकी धाक बैठी हुई है महाराज कि कोई आपकी बात मानना ना मानने की मजाल नहीं कर सकता। और फिर रूपा के घर वाले की क्या हैसियत है? वो तो आपकी बात ना माने, आप समझ गए ना? अच्छी तरह समझ गया महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, और कोई हुक्म नहीं महाराज, बस इतनी तकलीफ देना थी, अब आप हमें आज्ञा दें। तकलीफ कैसी महारानी, दास तो आपके चरणों की धूल है। बहुत दिन से मन की बात आपसे कहना चाहता हूं, मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अगर आज्ञा मिल जाए तो? ग्रंथु महाराज ने आर्जी से कहा। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? राजकमल ने पूछा। आपको कौन सी बात नहीं मालूम महारानी जी, मिनश हूं और मिनश की तमाम ज़रूरतें रखता हूं। इससे पहले चालाकी से रानियों को उल्लू बनाता था और अपनी मनोकामनाएं पूरी करता था, लेकिन जब से गुरु महाराज का साथ हुआ है कान पकड़ लिए, और अब सिर्फ गुरु महाराज की मेहरबानी का इंतजार है। मेरे लिए कोई बंदोबस्त कर दे महारानी जी, चरण धो धो कर पीऊंगा। राजकमल ग्रंथु महाराज की शक्ल देखती रही और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, कोई दासी आपको पसंद है महाराज? बहुत सी हैं, मगर मैंने हिम्मत नहीं की। आप हिम्मत कर ले महाराज, ये आपके लिए कोई मुश्किल काम ना होगा, और मैं रसोइये को इतला भिजवा दूंगी। महल से दासियां बाल के भोजन लाया करेंगे, मगर होशियारी से, पागलों की तरह ना टूट पड़े किसी पर। गुरु महाराज की जय, आप चिंता ना करें, ग्रंथु महाराज ने खुश होते हुए कहा, और राजकमल मंदिर से बाहर निकल आई। थोड़ी देर के बाद अपने महल में थी, जहां रूपा उसकी मुंतजर थी। कहाँ है तेरे घर वाला? क्या वो आ गया? रात ही को आ गया था जन्म जला, रूपा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। क्यों, क्या बात है, रो क्यों रही है? राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मन उससे नहीं लगे है महारानी, रात भर बिल्लियों की तरह खरोंचे मारता है, पापी कहीं का। रूपा ने इस अंदाज में कहा कि राजकमल बेतहाशा हंस पड़ी, और रूपा भी हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं की नमी तैर रही थी। अरे तू रो क्यों रही है पगली, तेरा काम हो गया है। आज शाम पूजा के लिए अपने पति के साथ जरूर जाना। सच महारानी, रूपा खुश होकर बोली। हाँ हाँ, और क्या झूठ, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, और रूपा खुश होकर उससे लिपट गई। उसी शाम रूपा 16 श्रृंगार किए देवपाल के साथ मंदिर में दाखिल हुई। रूपा के रूप के सामने देवपाल भंगी मालूम हो रहा था, और यूं भी उसकी उम्र काफी ज्यादा थी। फिर रूपा ने राजकमल की सखी बनकर जो चोला बदला था, उसके बाद देवपाल और रूपा का कोई जोड़ ही नहीं रहा था। रूपा अपनी किस्मत को रोती थी और देवपाल अपने भाग पर मगन था। ग्रंथु महाराज ने उन दोनों को गौर से देखा और उनकी आंखों में मुस्कुराहट फैल गई। बहरहाल उन्होंने उन दोनों से पूजा करवाई और फिर आशीर्वाद दी, लेकिन देवपाल के सर पर हाथ रखते हुए वो अचानक उछल पड़े। उन्होंने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया और फटी फटी आंखों से उसे देखने लगे। देवपाल ने भी महाराज की तरफ की देखा और उनकी खौफनाक आंखों से सहम गया। उसने भी ग्रंथु महाराज के कारनामे सुने थे और उसके दिल में भी उनकी अकीदत थी। क्या नाम है तेरा बालक? ग्रंथु महाराज ने भारी आवाज में पूछा। देवपाल महाराज, और देवपाल कांपते हुए बोला, ये तेरी कौन है? और इस बार ग्रंथु महाराज ने रूपा की तरफ इशारा किया। स्त्री और ग्रंथु महाराज एक कदम पीछे हट गए। क्या बात है महाराज? देवपाल के हाथों के तोते उड़ गए। कोई बात नहीं, अपनी स्त्री को वापस भेज दे, मैं तुझे एक जाप सिखाऊंगा। जा तू जा रूपा, और मैं जाप सीख कर आऊंगा, देवपाल ने कहा, और रूपा पलट कर चल दी। और फिर जब वो बाहर निकल गई तो महाराज ने लपक कर दरवाजा बंद कर लिया। देवपाल, उन्होंने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, महाराज ये कब से तेरी स्त्री है? 8 वर्ष हो गए महाराज। 8 वर्ष?
ग्रंथु महाराज ने एक गहरी सांस ली। और तू आज तक जिंदा है, लेकिन ये तेरी आखिरी रात है। देवपाल, कल की सुबह तू आंख ना खोल सकेगा। क्या कह रहे हैं महाराज? देवपाल बदहवास हो गया। हाँ देवपाल, अगर तू कल आंख खोलकर संसार देख ले तो हम ये मंदिर छोड़ देंगे। ग्रंथु महाराज ने गर्ददार आवाज में कहा। मगर महाराज, मैं तो बड़ा चंगा हूं। देवपाल ने कहा। सिर्फ आज की रात, ओहो, और आज पूर्ण अस्तानी भी है। जरूर जरूर, और आज रात वह तुझे जरूर डस लेगी। उसके माथे पर लहराता हुआ फन कैसा खौफनाक था। राम राम। महाराज, क्या कह रहे हैं महाराज? भगवान के लिए मेरा जीवन बचा लें। मैं कुछ नहीं समझा। देवपाल महाराज के कदमों में गिर पड़ा और उसका पूरा बदन कांप रहा था। हमें तो हैरत है मूर्ख कि तू 8 साल में भी उसे ना पहचान सका, और क्या एक रात भी वो अपनी शक्ल में नहीं आई? कौन, रूपा? और देवपाल तज्जब से बोला, तेरी पत्नी का नाम रूपा है? हाँ महाराज, ठीक है, और उसका नाम ठीक भी है। खूब रूप बदला है। ग्रंथु महाराज गर्दन हिलाते हुए बोले। तो रूपा, मगर वो है कौन महाराज? वो थूक निगलते हुए बोला, विषकुंड की रानी, 1000 साल पुरानी नागन। नए रूप बदल लेती है और फिर 8-10 साल के बाद जीवन भींट लेती है और फिर से जवान हो जाती है। झूठा नहीं है, और हमने उसकी सांसों में जहर देख लिया है। उसकी आंखों में नाग लहराते देखे हैं, और इस वक्त उसके माथे पर चांदनी फन लहराते हुए देखा है। उसी रात लहराता है जिस रात वो इंसानी जीवन स्वीकार करती है। वो नागन है देवपाल। आज रात वो तुझे जरूर डस लेगी। बचा लो महाराज, भगवान के लिए बचा लो। और मैं तो मर गई हूँ राम जी, और किस जंजाल में फंस गया। अब क्या करूं महाराज? भगवान के लिए मुझे कोई उपाय बताओ। देवपाल फिर से उसके चरणों में गिर पड़ा। वो बड़ी ताकतवर और बड़ी खतरनाक नागिन है। उसकी श्राद्ध में वो तेरा जीवन नहीं बख्शेगी। उसने पूरे वर्ण तुझे दिए हैं। अगर तू उसके चुंगल से निकल गया तो वह सर पटक कर आ जाएगी। वो पूरे हरियाला में तेरा पीछा करेगी। निकल सकता है तो निकल जा, और फिर कभी इधर का रुख मत करना। ना निकल सका तो तेरे जीवन की ये आखिरी रात है। मैं जा रहा हूं महाराज, मुझे आज्ञा दें और मेरे लिए प्रार्थना करें। देवपाल दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, अपना सामान तो ले ले मूर्ख। बाहर में गया सामान मैं हरियाला छोड़ दूंगा। उसे पता चल गया तो हाय राम, मैं जा रहा हूं महाराज। जल्दी से मंदिर के दरवाजे से निकल गया, और हरि राम हरि शंकर महाराज ने एक हाथ से उसे कहा, और उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। रूपा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हंस हंस कर बेहाल हो गई थी। गोंदनी भी हंस रही थी। दोनों के चेहरे सुर्ख हो रहे थे, और फिर गोंदनी ने ही संभल कर कहा, बस कर, या अब हंस हंस कर मर जाएगी। हाय मेरे पति देव, रूपा ने कहा, और फिर हंस पड़ी। गोंदनी ने उसकी पीठ पर धप लगा दी, लेकिन रूपा की हंसी ना रुकी। हाय तुम ना जाने कहां ठीक रहे होगे। वो हंसते हंसते फिर बोली, और राजकमल फिर हंस पड़ी। अरे ओ चड़ेल, बस अब हंसना बंद कर, नहीं तो मैं तुझे कान पकड़ कर निकाल दूंगी। राजकमल ने झल्लाकर कहा। हाय रानी जी, कुछ तो अफसोस कर लेने दे उस बेचारे का, और वह मुझे छोड़कर चला गया। अब तो तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। अब तो तू प्रभु को अपने घर में भी रख सकती है। भगवान तुम्हारे मन की मुराद पूरी करे महारानी जी, और मेरी मुराद तो उस दिन पूरी होगी। हमारे मन की मुराद, हाँ, वो भी अभी पूरी होनी चाहिए। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है। राजकमल पुरख्याल अंदाज में बोली, और फिर उसने राजदाराना अंदाज में रूपा से कहा, तुझे हरदयाल जी के यहाँ का पता मालूम है? मालूम है रानी जी, हरदयाल जी ऊंची जात के ब्राह्मण हैं, और उन्हें कौन नहीं जाने है। तब तो आज दोपहर में हरदयाल के घर हुआ, और उन्हें प्रणाम करना और उनसे कहना कि मुझे एक दिन के लिए अपने यहाँ अपना लें। उन्हें देखने को और माता जी को मिलने को दिल तड़प रहा है, और उनसे कहना कि वह महाराज से मिलकर कहें कि माता जी की तबीयत खराब है और वह मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं आज ही जाऊंगी महारानी, और अगर आ गया हो तो उन्हें भी देख लूं। भगवान की सौगंध खाती हूँ, नजर न लगाऊंगी। रूपा ने शरारत से कहा, और राजकमल ने प्यार से उसके सर पर थप्पड़ लगा दिया, और रूपा खुश खुश उठकर चली गई। फिर उसी दोपहर को हरदयाल के घर का दरवाजा खटखटाकर पीछे हटी, और सरलाई ने दरवाजा खोला और रूपा को देखकर हैरान रह गई। आओ बेटी, कौन हो तुम? राजमहल से आई हूँ माता जी, हरदयाल चाचा से मिलना चाहती हूँ। महाराज का संदेशा है कोई? सरलाई ने उसे अंदर ले जाते हुए कहा। हाँ माता जी। आओ, वो अंदर मौजूद हैं, सरलाई ने मोहब्बत से कहा, और थोड़ी देर के बाद रूपा हरदयाल के सामने थी। उसने हरदयाल को प्रणाम किया, और हरदयाल हैरत से उसे देखने लगे। महाराज ने भेजा है चाचा जी, एक संदेशा है जो अकेले में आपको देना है। ओहो, तुम जाओ सरलाई, हमारी बिटिया के लिए कुछ जल मिठाई लाओ, पंडित हरदयाल ने कहा, और उनके चेहरे से
परेशानी का आधार हो रहा था। जब सरलाई चली गई तो उन्होंने बेचैनी से पूछा, अब बताओ बेटी, जल्दी बताओ कि क्या बात है। मैं महाराज प्रणाम लाल का नहीं, रानी राजकमल का संदेशा लाई हूं चाचा जी। तुम कौन हो? और हरदयाल चौंक कर बोले, राजकमल की सखी, उनकी राजदार। क्या संदेशा है? हरदयाल सिंह संभल कर बोले, और रूपा ने राजकमल का पैगाम उन्हें दे दिया। हरदयाल किसी सोच में डूब गए थे और फिर काफी देर खामोशी के बाद बोले, मगर बात क्या है? राजकमल ठीक तो है? बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं चाचा जी। उन्होंने यहाँ की खैरियत भी मंगाई है। हरदयाल ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, सब ठीक है, बस प्रताप बीमार है और वह मेरा लड़का है। ओहो, क्या बीमार हैं भैया, और क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? महारानी जी ने कहा था कि एक एक की खबर लाऊं, देख लेना, और वह अपने कमरे में है, जल मिठाई खा लो। रानी जी के संदेश का क्या जवाब है? रूपा ने पूछा। ठीक है, मैं आज ही महाराज के पास जाऊंगा, मगर सरलाई को बीमार बनाना पड़ेगा। जैसा आप समझे करें चाचा जी, बस आप महाराज के पास जाकर ये बात कह दें और बाकी काम रानी जी खुद कर लेंगी, रूपा ने कहा। और थोड़ी देर के बाद सरलाई आ गई। उन्होंने एक थाल रूपा के सामने रख दिया जिसमें फल और मिठाई थी, और फिर वह इसरार करके रूपा को खिलाने लगे। जब खूब खातर मदारत हो गई तो रूपा ने प्रताप को देखने की ख्वाहिश जाहिर की और सरलाई उसे प्रताप के कमरे में ले गई। प्रताप की शक्ल ही बदल गई थी और गोंदनी केशक ने उसे कहीं का नहीं रखा था। कोई बीमारी भी नहीं थी और हजार बीमारियां थी। हर वक्त अपने कमरे में पड़ा किताबें पढ़ता रहता। रूपा उसे देखती रह गई। तो ये है राजकमल का महबूब, उसने दिल में सोचा। सचमुच है भी उसी के काबिल। उसने प्रताप को राजकमल का प्रणाम किया, लेकिन प्रताप सिर्फ एक आह भरकर रह गया और रूपा थोड़ी देर वहां रही और फिर वापस चली आई। गोंदरी ने कुरीद कर हरदयाल के घर के हालात पूछे थे। प्रताप की हालत पर वो थोड़ी सी कबीदा खातर भी हुई थी, लेकिन फिर ठीक हो गई। उसके चेहरे पर गहरे गौरव फिक्र के आसार थे। रात को उसने हस्बे मामूल श्रृंगार किया और दूसरे कामों से फारग होकर प्रणाम लाल का इंतजार करने लगी। हस्बे मामूल प्रणाम लाल देर से आए और गोंदरी ने हसीन मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल किया। प्रणाम लाल उसे अपने हमरा लेकर ख्वाबगाह में पहुंच गए। क्या बात है महाराज, आजकल आप कुछ परेशान नजर आते हैं? गोंदरी ने पूछा। नहीं राजकमल, ऐसी कोई बात नहीं, बस काम ज्यादा करना पड़ता है। दीवान हरिलाल की मौत के बाद उसके काम को भी हमने संभाल लिया है। काम की ज्यादती हमें थका देती है। हरिलाल अच्छा आदमी नहीं था, उसके तलकात भी दूसरी औरतों से थे। हाँ, हर इंसान में कोई ना कोई खराबी होती है, पर आप किसी और को दीवान क्यों नहीं बना देते? बहुत से उम्मीदवार हैं, हम फैसला नहीं कर पा रहे। बहरहाल जल्द ही यह काम करेंगे। हमें किसी तजर्बाकार आदमी की जरूरत है ताकि वह हरियाला का काम संभाल ले और हमने तुमको जी भरकर मोहब्बत कर सकें। तो फिर जल्दी किसी को दीवान बना दे महाराज। इस बार दीवान के चुनाव में मैं आपकी मदद करूंगी। तुम? प्रणाम लाल मुस्कुराकर बोले। हाँ, क्या मैं दूध पीती बच्ची हूँ? गोंदरी ने नाज से कहा। अरे नहीं नहीं, हमारी राज तो बहुत समझदार है। प्रणाम लाल उसकी आंखों को चूमते हुए बोला। तब फिर वचन दे, जिसे मैं कहूंगी उसे दीवान बनाएंगे, राजकमल ने ठनकते हुए कहा। हमसे वचन लेने की क्या जरूरत है महारानी? राजकमल के हुक्म पर को कौन ठुकरा सकता है? रानी जी जिसे चाहें दीवान बनाएं, हम पुतोब सुपलूक हैं, महाराज ने कहा। राजकमल खुश नजर आने लगी। अरे हाँ राज, पंडित हरदयाल जी आए हैं। और हरदयाल चाचा, ओहो, वो सब खैरियत से है ना? हाँ, वह सरलाई कुछ बीमार है। हरदयाली ने रोज डरते डरते मुझसे कहा था कि अगर मैं मुनासिब समझूं तो राजकमल को एक दिन के लिए उनके यहाँ भेज दूं। सरलाई ने उसे देखना चाहती हैं। और माता जी के क्या बीमार हैं? गोंदरी ने तशवीश से। बस वो बूढ़ी औरत हैं, प्रणाम लाल बोले। फिर आपने क्या जवाब दिया महाराज? अरे मैं क्या जवाब देता, और मैंने उनसे कह दिया है कि मेरी राजकमल तैयार हो तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मगर सिर्फ एक दिन की बात होगी। शाम होते ही वो वापस आ जाएगी। मैं उन लोगों की कोई नहीं हूँ, मगर उन्होंने मुझे अपनी बेटी समान जाना। बड़ी खिदमत की थी उन्होंने मेरी, और हमें खिदमत का कुछ सिला देना चाहिए महाराज, गोंदरी ने संजीदा होकर कहा। मैं तो हरदयाल का घर भरने को तैयार हूँ, मगर वो बड़ा मुखलस इंसान है और कुछ लेने पर राजी नहीं। कहता है कि मैं तो प्रणाम लाल का दासी हूँ, सबका उन्हीं का दिया हुआ है। हाँ, वो खरी जात के आदमी हैं। फिर क्या आ गया है राज की? हो आओ राजकमल, और किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। और जब से तुम आई हो एक बार भी उनके पास नहीं गई हो, और मैं तो बता हूं कि तुम चंद घंटों के लिए जरूर हो आओ, प्रणाम लाल ने कहा।
ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, राजकमल ने कहा और उसकी आंखों में बहुत से दिए रोशन हो गए। लेकिन प्रणाम लाल उनकी दियों की जोत को क्या समझ सकता था। दासियों की पूरी फौज राजकमल के साथ गई थी। हस्बे तो है से लदी फंदी थी। शाही रथ हरदयाल के मान के सामने रुके तो पूरा मोहल्ला उमड़ आया। हर शख्स महारानी की तरफ झलक देखने के लिए बेचैन था। खुद सरलाई ने राजकमल का स्वागत किया। हरदयाल फूले से नहीं समा रहे थे, लेकिन राजकमल की निगाहें प्रताप को तलाश कर रही थी और उन निगाहों को मायूसी हुई थी। प्रताप स्वागत करने वालों में मौजूद नहीं था। राजकमल ने दासियों को वापस भेज दिया और वो रूपा को भी साथ नहीं लाई थी। हालांकि रूपा साथ आने के लिए बहुत इसरार कर रही थी, लेकिन हरदयाल और प्रताप से मुलाकात मामूली नौयत की नहीं थी और उसमें उसे अहम फैसले करने थे। सरलाई प्रताप की वजह से राजकमल से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। बहरहाल ये कोई मामूली बात न थी कि रियासत हरियाणा की महारानी उनके यहाँ आई हो, और ऊपरी ही दिल से ही सही वो राजकमल से बहुत अच्छी तरह पेश आ रही थी। हरदयाल और उनके दूसरे घर वाले भी बहुत खुश थे, और फिर जो तोहफे राजकमल लाई थी वो इतने बेशकीमत थे कि आंखें चुंधियाई जा रही थीं। काफी देर गुजरने के बाद राजकमल ने बिल आखिर प्रताप के बारे में पूछ लिया। प्रताप कहाँ है माताजी? और वो सब चौंक पड़े और एक लम्हे के लिए खामोशी रही, और फिर हरदयाल जी बोले, वो बीमार है राज बेटी, बस अपने कमरे में घुसा रहता है, मगर पगला तेरे स्वागत के लिए भी नहीं आया और मैं अभी उसे डांटता हूँ। हरदयाल उठ खड़े हुए। नहीं चाचा, और मैं उससे उसके कमरे में बात करूंगी, और यूं समझ लें कि मैं एक जरूरी काम से उसके पास आई हूँ, राजकमल ने बिला झिझक कहा, और सब खामोश रह गए। तब राजकमल उठकर खड़ी हुई थी। मुझे उससे अकेले में बात करने दे चाचा जी, कोई हमारे पास ना आए। और वो प्रताप के कमरे की तरफ चल दी। सबके कदम जैसे जम गए थे। तब सरलाई दबी आवाज में बोली, नरक में तो पहुंचा दिया है जन्म जले को, अब क्या शमशान पहुंचाने आई है? आहिस्ता बोल सरलाई, क्या घर लुटवाने का इरादा है? हरदयाल ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बड़ी पुरइसरार सी फिजा पैदा हो गई। लेकिन राजकमल उस फिजा से बेखबर प्रताप के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम मन मन भर के हो रहे थे, दिल धड़क रहा था, और इससे पहले उसकी ये हालत कभी नहीं हुई थी। उसने प्रताप के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। प्रताप एक कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा था। राजकमल के अंदर दाखिल होने पर भी उसने आंखें नहीं खोली, और तब राजकमल उसके नजदीक पहुंच गई। आगे बढ़ने से पहले वो दरवाजा बंद करना नहीं भूली थी। आज उसकी मोहब्बत फट पड़ी थी। बड़े अरसे के बाद उसने प्रताप को देखा था। फूल जैसा चेहरा कैसा कमला गया था। आज उसे महसूस हुआ था कि प्रताप को बेपनाह चाहती है। उसकी मोहब्बत उमड़ रही थी। कितना जीवन उसने आहिस्ता आहिस्ता सुलगते हुए गुजारा था, और वह प्रताप के बिल्कुल सामने पहुंच गई, और फिर उसने अपना कांपता हुआ हाथ प्रताप के कंधे पर रखते हुए आहिस्ता से पुकारा, प्रताप। और प्रताप उछल पड़ा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। आप उसने बदहवासी के आलम में कहा और उठ खड़ा हुआ। मुझसे मिलने भी ना आए प्रताप, और तुम्हें मालूम था कि मैं आ रही हूं, राजकमल ने मुलायम लहजे में कहा। मगर आप कमीशन, आप तुम खटोर हो प्रताप, मगर तुम्हारी कमीशन तो नहीं बोली। और राजकमल को कुर्सी पर बैठते हुए बोली। प्रताप अभी तक हैरतज़दा निगाहों से उसे देख रहा था, और फिर उसकी आंखों में नमी आ गई और वह आंसू में डूबी हुई आवाज में बोला, मगर आप अब क्यों आई हैं कमीशन? अब मेरे पास क्या रह गया है जिसे आप लूटना चाहती हैं? आंसू उसकी आंखों से बह निकले। मर्द होकर रो रहे हो पगले, मुझे देखो, मैं औरत होकर, मगर मैंने एक आंसू भी नहीं बहाया। राजकमल कुर्सी से उठकर उसके नजदीक पहुंच गई, और फिर उसने अपनी ओढ़नी से प्रताप के आंसू खुश किए। अब मेरे पास क्या रखा है कमीशन? मेरा जीवन तो एक सुलगती हुई लकड़ी बन गया है। मैं तो जल रहा हूं कमीशन, और मैं तो बस मौत का इंतजार कर रहा हूं। अब मुझे क्या देने आई हो? बोलो, मेरे जीवन को कौन सा नया रोग लगाने आई हो? और वो राजकमल को तकते हुए बोला, मैं तुम्हारे सारे रोग दूर करने आई हूं प्रताप, मगर तुम बड़े कमजोर दिल निकले, या फिर तुमने मेरी बात का एतबार नहीं किया था। मैंने तुमसे कहा था कि समय का इंतजार करो प्रताप, मैं एक दिन जरूर तुम्हारी हो जाऊंगी, मगर तुम सब कुछ भूल गए। मैं कुछ नहीं भूला कमीशन, मगर मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मैं बस जलने के सिवा और क्या कर सकता था? ये मर्द की शान के खिलाफ है। बस अब रोना धोना छोड़ो, देखो मैं आ गई हूं। मगर मेरा मन अभी तक तारीख है कमीशन, तुम महारानी हो और मैं तुम्हारा दर का भिखारी। तारीखें दूर कर दो प्रताप, होशो दुरुस्त कर लो, और हमें बहुत काम करना है।
पर तुम चली क्यों गई थी कमीशन? अगर तुम्हें मुझसे प्रेम था तो तुमने रानी बनने से इनकार क्यों ना कर दिया? ये इनकार मेरा और तुम्हारा जीवन नष्ट कर देता और तुम्हारे घर के दूसरे लोग भी मारे जाते और तुम और मैं वो एक मजबूरी थी प्रताप, और जिसके बारे में समय आने पर तुम्हें बता दूंगी। क्या वो मजबूरी अब दूर हो गई? अभी नहीं, मगर कुछ रास्ते निकल आए हैं। सुनो, गौर से सुनो, और मैं तुमसे एक खास बात करने आई हूं। क्या कमीशन? प्रताप संभल कर बैठ गया। राज केवल उसे गौर से देख रही थी और फिर उसने कहा, तुम्हें मालूम है दीवान हरीलाल मर गया है? हाँ मुझे मालूम है। रियासत को नए दीवान की जरूरत है। हाँ, तो फिर नए दीवान तुम बनोगे प्रताप, और मैंने मन में तुम्हारा नाम चुन लिया है। मैं? प्रताप उछल पड़ा और उसका मुंह हैरत से खुल गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था और उसने ख्वाब में भी इतना बड़ा मनसब नहीं सोचा था। और वो रियासत का दीवान, ये कैसे मुमकिन है? और वो पागलों की तरह कमीशन की शक्ल देखने लगा और कई मिनट तक वह कुछ ना बोल सका। और फिर जब उसके हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो उसने पागलों के से अंदाज में कहा, ये क्या कह रही हो कमीशन? ये कैसे मुमकिन है?